दादी, आप रोज नई नई कहानियाँ सुनाती हैं। आज हमें भी कोई कहानी सुना दीजिए। हाँ बच्चों, आज हम जानेंगे भगवान शिव के जन्म की एक अनोखी कथा। क्या सच में? तो जल्दी सुनाइए ना। हाँ सुनाती हूँ। पहले ब्रह्मा जी पृथ्वी के निर्माता थे, तो वहीं विष्णु जी सृष्टि के संरक्षक। लेकिन समय के चक्र को बदलने और सृष्टि के निर्माण के लिए एक ऐसी अद्भुत शक्ति की जरूरत थी जो सृष्टि का विनाश करके उसे पुनः स्थापित कर सके। इस सृष्टि को एक ऐसी शक्ति की जरूरत है जो विनाश और कायाकल्प के माध्यम से संतुलन स्थापित कर सके। हमें वास्तव में ऐसे ही एक शक्ति की जरूरत है जो जीवन चक्र आय मृत्यु के बीच संतुलन बनाए रखे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी बात कर रहे थे कि तभी उनके बीच एक विचित्र स्तंभ प्रकट होता है, जिसे देखकर दोनों अचंभित हो जाते हैं। ये स्तंभ इतना बड़ा था कि इसकी सतह से लेकर इसका अंत पता ही नहीं चल रहा था। ये इतना चमकदार स्तंभ था जिसकी रोशनी चारों ओर फैल रही थी। ये स्तंभ कैसा है ज्ञात नहीं देव। मैंने भी पहली बार ऐसे विचित्र स्तंभ को देखा है। ना तो इसका आरंभ पता चल रहा है और ना ही अंत। मुझे इसका अंत ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो मैं इसका आरंभ ज्ञात करता हूँ। ब्रह्मा जी उस स्तंभ का छोर खोजने के लिए हंस का रूप धारण करके आकाश की ओर उड़ने लगते हैं और विष्णु जी वराह का रूप धारण करके धरती की सतह पर चल देते हैं। काफी दिन गुजर जाने के बाद भी उन्हें स्तंभ का आरंभ और अंत नहीं मिलता। मैं इस स्तंभ का अंत नहीं पता लगा सका और न ही मैं इस स्तंभ का आरंभ पता लगा सका। ये सच में बहुत ही अजीब बात है। तभी वहाँ भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट होते हैं। शिव जी की आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगती है। प्रणाम ब्रह्मा विष्णु, मैं शिव हूँ। मैं ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रह्मांडीय अचेतना से जन्मा हूँ। हम आपका ब्रह्मांड में स्वागत करते हैं। हमें आपकी ही प्रतीक्षा थी। ब्रह्मांड चक्र के तीसरे और महत्वपूर्ण पहलू भगवान शिव के मिलन से हम जीवन, संरक्षण और विनाश के संतुलन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार प्रकाश के ब्रह्मांडीय स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। पारंपरिक पैदा नहीं हुए, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना से प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मांड के शाश्वत चक्र के एक अभिन्न अंग के रूप में अपना स्थान लिया। विनाश को एक पुनः जन्म और जीवन चक्र के रूप में दर्शाया। वो अंत जो हर एक नए आरंभ से शुरू होता है। विनाश और स्वजीवन का मेरा नृत्य ब्रह्मांड की शाश्वत लय को बनाए रखेगा। महादेव ने अपना तांडव शुरू किया। ब्रह्मांड की ऊर्जा से गूंज उठा, जो विध्वंसक और पुनर्जीवन कर्ता के रूप में उनकी भूमिका का प्रमाण है और यही अस्तित्व के अंतिम चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी ने ये मान लिया कि भगवान शिव ही सबसे महान है। जिस स्तंभ से वो प्रकट हुए, वो स्तंभ उनके जन्म न लेने और ना ही मृत्यु होने का प्रतीक है। भगवान शिव स्वयं आदि है और स्वयं अंत है। तो बताओ, शिव जी के ये जन्म की कथा तुम सबको कैसी लगी? बहुत अच्छी। तो बोलो भोलेनाथ की जय।